नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में हुए पीएचई डेली वेजर्स के विरोध प्रदर्शन से। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लंबे समय से मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई वर्षों से दैनिक मजदूरों के रूप में वह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ अन्याय है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पिछले 3 साल से लगातार पीएचई का डेली वेज जो हड़ताल पे है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफा कुछ भी नहीं मिला। और जब इलेक्शन हो रही थी तब सभी ने अपने अपने, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, जितनी भी पार्टियां जम्मू की थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेज का जिक्र किया और लोगों से वोट ठगा। और आज तक डेली वेज के बारे में किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। रही बात एलजी की, एलजी ने दो बार डेली वेज पीएचई के साथ जो यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर थे उनके साथ वादा किया, वो भी झूठे साबित हुए। और 29 जो हमारे जम्मू के एमएलए जीते हैं, जिनमें से एक की डेथ हो गई है, देवेंद्र रैना जी। अफसोस बड़ा है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि जब भी कैबिनेट होगी तो हम डेली वेज का मुद्दा उठाएंगे। वो बीजेपी के एक एमएलए जीते थे। बीजेपी को चाहिए कि हमारे लिए जो जम्मू कश्मीर से आप 28 बचे हैं, कम से कम उनका वादा तो पूरा कर दे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम जम्मू के लिए लड़ेंगे, जम्मू के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, जम्मू के डेली वेज को इंसाफ दिलवाएंगे। कि बीजेपी के वर्कर जो हैं, बीजेपी के जो बाकी 28 लोग हैं, उन्होंने अब असेंबली 3 तारीख को लगने लग रही है। देखते हैं वो जम्मू के हित के लिए, जम्मू के डेली वेज के लिए क्या लाते हैं। के साथ साथ क्या कुछ डिमांड हमारी जो डिमांड्स है, एक तो फर्स्ट प्राइज है असर चोड़ के तहत पीएचई के डेली वेज को रेगुलर किया जाए। और दूसरी डिमांड है, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका कोई ना कोई शख्स जो पीएचई में लगाया जाए। और जो 60 साल पूरे होने के बाद घर को जा रहा है उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। जाते वक्त 72 महीने की बकाया वेतन भी नहीं दी जा रही है। श्रीनगर में अभी भी लोग 60 साल के बाद काम कर रहे हैं, मगर जम्मू के लोगों को आज भी बेइंसाफी की जा रही है। कश्मीर में उन्होंने पिछले दिन प्रोडक्ट किया है और मेरे ख्याल अगली डेट भी उन्होंने निकाली है। जब जम्मू कश्मीर दोनों खितों में जो है प्रोडक्ट चल रहा है पीएचई डेली वेज का। और अगर इन्होंने असेंबली में कुछ नहीं रखा, ये लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी और डेली वेज अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे, आज कौन-कौन जो है आपके साथ समर्थन में है? आज हमारे सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हमने बुलाए थे, लेकिन अभी सभी नहीं पहुंच पाए हैं। अभी कठुआ के साथी पीछे हैं, अखनूर वाले साथी भी नहीं पहुंचे, अभी रजौरी वाले रास्ते में हैं, रियासी वाले रास्ते में हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सुंदरबनी से साथी आ गए हैं, डोडा किश्तवाड़ के साथी आए हुए हैं, जम्मू के साथी आए हैं। तो आज हमने जो वेकअप कॉल दी थी उमर सरकार के लिए, कि जो उमर सरकार ने सत्ता में आने से पहले इलेक्शन के समय वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर को पहली कैबिनेट में करेंगे, लेकिन 3 कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं, आज तक डेली वेजर के ऊपर कोई गौर जो है वो नहीं किया गया है। तो 3 मार्च से जो बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, हम सरकार से यही अपील करते हैं कि बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन अनाउंस की जाए। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो असेंबली सेशन के दौरान बड़ा प्रदर्शन फिर से जम्मू में हो सकता है और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वो जो है उमर सरकार की रहेगी। तो प्रदर्शन क्या रुख ले रहा है, कहां तक जाना है? अभी सभी साथी जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। सीबीएसई 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री एग्जाम के बाद छात्रों ने उत्साहित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ छात्रों ने कहा कि वह पेपर बहुत अच्छा गया है, जबकि अन्य को लगता है कि वह थोड़ा सा कठिन था। सक्षम कैसा एग्जाम हुआ? बड़ा मस्त गया। क्या कुछ था केमिस्ट्री में जो आपको डिफिकल्ट लगता था? टिपिकल तो कुछ भी नहीं लगता है, सब कुछ ही आता है। सब कुछ आता और है। क्या? आपका नाम? मैम राजेश। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सीबीएसई इज लाइक विराट कोहली, बहुत अच्छा प्लेयर है। फिजिक्स में हमको इतना टफ पेपर डाल के केमिस्ट्री में इतना ईज दी है, तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खेल रही है हमारे साथ सीबीएसई। अगले पेपर में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ और इजी आ जाए। वैसे केमिस्ट्री एक बहुत इजी सब्जेक्ट है वैसे भी, और उन्होंने इजी दिया भी है। जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वाडवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख आईटी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें इसके अनुप्रयोग, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं शामिल है। ऐसा है कि ये हमारे आईटीडी डिपार्टमेंट जो है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के, इन्होंने 2 दिन का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है यहाँ कन्वेंशन सेंटर में। दिस विल स्प्रेड फॉर ओवर सेशंस एंड सेशंस फॉर 2 days। और इसमें हम लोग सीनियर ऑफिसर्स जो हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको आज बुलाया है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आज पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। इसके बाद हम मिडिल लेवल ऑफिसर्स को टारगेट करेंगे और फिर लोअर लेवल को। सो ये फेज्ड मैनर में किया जा रहा है। और इसकी खास बात ये है कि हम आईटी डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया है वाधवानी ग्रुप के साथ। वाधवानी ग्रुप एक पब्लिक ग्रुप है जो विच इज स्पेशलाइज्ड इन फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग्स ऑन सच इश्यूज, स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो उसको लेके आज जो आप एआई की बात कर रहे हैं, एआई इज़ वन सेशन। हमारा अलग अलग सेशन है, साइबर सिक्योरिटी पे एक सेशन है, एआई पे सेशन है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम पे सेशन है। सो वैसा चलता जाएगा और कल शाम तक ये जो है ये 2 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो चलेगा। एआई से जुड़ी हुई अभी तक क्या कुछ चर्चा जो है हुई है और जिसको जानने की जरूरत हम लोगों में है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि आईटी एक्सपर्ट्स भी जो है यहाँ पर, एआई इज़ द फ्लेवर, एआई इज़ द ट्रेंड और एआई इज़ द फ्यूचर। हमें 2 चीज़ें देखने की सख्त ज़रूरत है। एक तो ये कि हम एआई को अडॉप्ट करने के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। और दूसरा ये है कि हम स्पेसिफिकली या एक्चुअली हम एआई इंटरवेंशन किन किन सेक्टर्स में चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे एप्पल ऑर्चर्ड इंडस्ट्री की बात चल रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात चल रही थी, जहाँ पे एआई इंटरवेंशन हो रहा है स्टेट में। सो दिस इज़ प्रिलिमिनरी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एंड आई एम श्योर कि स्टेट के लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे जब हम एआई को स्पेसिफिकली इंटरवीन करेंगे पब्लिक लाइफ के साथ, रोज़मर्रा के कामों में, और इट विल डेफिनेटली मेक लाइफ अ लॉट ईजियर। एआई के जहाँ पर एक तरफ से पॉजिटिव वे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव वे को भी हम नकार नहीं सकते, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? When AI is going to make life lot easier, it will come up, it will be bundled with so many complexities also, and we have to prepare ourselves for that also, है ना। हम तक है कि हम इंटरनेट की भी अपनी अच्छाइयाँ थी, अपनी बुराइयाँ थी, एआई की भी होंगी। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारा एक स्पेशल सेशन रहेगा जिसमें हम जो अफसर्स हैं उनको तैयार करेंगे। रादर ये जो अपने महकमों में जाएंगे तो ये बाकियों को भी तैयार करेंगे कि हमारे पास एआई के आने के बाद क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने ऑफिस को, अपने इंडिविजुअल्स को, अपने मैन पावर को कैसे तैयार रखना है और उन तक कैसे बात पहुंचानी है कि एआई का जो चैलेंज है उसको वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब इसमें चाहे इसकी अगर इसका कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लिए हमें तैयार करना है, बट एआई इज़ द फ्यूचर, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। रामदास अठावले यूनियन मिनिस्टर फॉर जस्टिस द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल होगा, तो यहाँ के लोगों को उन पर विश्वास करते हुए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आज मैं जम्मू में आया था, एक यहाँ वुमेन क्लब मेरी पहचान एक संस्था है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मतलब अवार्ड देने का फंक्शन रखा है। तो उसके साथ साथ मैं ये भी जानकारी लेने के लिए इधर आया हूँ कि जम्मू कश्मीर में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, भारत सरकार की योजनाएं का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रहा है और भी यहाँ की क्या समस्याएं हैं, ये जानने के लिए मैंने अभी ऑफिसर के साथ मीटिंग की और उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है। उसके मुताबिक एक इधर गया तरह मैंने सभी ऑफिसर के साथ, मेरा डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मैं लगातार 9.25 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का MOS हूँ।
और मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है, जिन्होंने वो पार्टी की स्थापना करने का ऐलान किया था। तो मेरी पार्टी लगातार 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनका विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी लोगों के प्रयत्न से, सभी लोगों के विश्वास से, सभी लोगों का साथ मिलेगा तो देश का विकास अच्छा हो सकता है। और इसीलिए मेरी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है। और इस सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। उसमें एक 370 आर्टिकल हटाने का एक बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ, और वो निर्णय जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को मजबूत करने वाला निर्णय रहा। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने का निर्णय रहा। जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगारी देने वाला निर्णय रहा। जम्मू कश्मीर को शांति की दिशा से बढ़ाने वाला निर्णय रहा। और जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराने का भी एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। अभी यहाँ के लोगों की मांग है कि हमको राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो जरूर अमित शाह साहब ने जब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय जब घोषित किया था लोकसभा में, तभी उन्होंने अनाउंस किया था कि वक्त आने पर हम इनको स्टेट का दर्जा देंगे, और जरूर बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा और यहाँ की हर समस्या हल करने की कोशिश हमारी होगी। सैनिक कॉलोनी जम्मू में 7 साल बाद होंगे चुनाव। सैनिक कॉलोनी जम्मू में 7 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव उच्च न्यायालय के निर्देश पर 3 मार्च 2025 को होंगे। सैनिक कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि ये चुनाव 7 साल के बाद हो रहे हैं और इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और वह इसके लिए आभारी है। जो सैनिक कॉलोनी है, इसके अंदर एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और युद्ध विधवाएं सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़े दुख की बात होती है। वैसे तो हम सैनिकों के वेलफेयर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हर लोग उनके बारे में बोलती रहती है। जब कभी कहीं कोई सर्वोच्च बलिदान देता है तो पूरा जन समूह उमड़ करके सामने आ जाता है। लेकिन जब वही सैनिक रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका उतनी देखभाल नहीं की जाती जितनी के करनी चाहिए। उसका एक उदाहरण हमारी अपनी सैनिक हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है। यहाँ पर जो बाईलाज हैं उनमें ये लिखा गया है कि हर 3 साल के अंदर इलेक्शंस होंगे और वहाँ पर जो उस कॉलोनी के रहने वाले जो पूर्व सैनिक हैं वो वहाँ पर अपनी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और उस सोसाइटी, उस कॉलोनी का वेलफेयर का देखेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज से 7 साल पहले किसी तरीके से उसमें क्या क्या मैनिपुलेशन हुई, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी मैनिपुलेशन की गई और जो पूर्व सैनिकों को, जिनका जो डेमोक्रेटिक राइट था एक वहाँ पर अपनी मैनेजमेंट कमेटी बनाने का, उनसे दूर रखा गया। ये हमारे उच्च न्यायालय जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने हम पूर्व सैनिकों की और युद्ध विधवाओं की ये प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया और उन्होंने निर्देश दिए जो यहाँ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है कि यहाँ के इलेक्शंस करवाए जाएं। अभी यहाँ के इलेक्शन 3 मार्च 2025 को किए जाएंगे। हमारे टीम के 7 इसमें मेंबर्स खड़े होंगे जो डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। वो अपने कर्नल शिव चौधरी, मैं कर्नल सुखबीर मनकोटिया, सूबेदार कमल नेतर, कैप्टन रिसाल सिंह, कैप्टन शमशेर सिंह, कैप्टन तिलक राज और कैप्टन चंचल सिंह होंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक उदाहरण है। इन सभी लोगों ने जो ये उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इन्होंने प्रण लिया है कि जो भी इनको अगर ये इलेक्ट होते हैं वहाँ पर जो एक जैसे पे किस्म की कोई चीज़ मिलती है जिसको ऑनरियम बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेंगे। आमतौर पर आप सभी ने देखा होगा कि जनरली लोग ऐसे इलेक्शंस में इसलिए खड़े होते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ हासिल कर सके, वहाँ से उनको सैलरी मिले या और कोई इंसेंटिव्स होते हैं उनका फ़ायदा उठा सके। लेकिन ये एक पूरे हिंदुस्तान में शायद पहला उदाहरण होगा जहाँ पर लोग जाएंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे और 24/7 वहाँ के लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे। दूसरा हमारा एक मुद्दा और भी है, हम एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उदाहरण सेट करना चाहते हैं
कि अगर सभी मैनेजमेंट कमेटी जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं पूरे देश के अंदर, और वो अगर इसी मॉडल को तैयार करें तो सचमुच में तभी भलाई हो सकती है। हमें हर समय सरकार को नहीं कोसना चाहिए, सरकार के ऊपर नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम अपना फर्ज पूरा करें, सरकार अपना फर्ज पूरा करेगी। धन्यवाद। संग्रामा फ्लाईओवर पर जल जमाव, प्रशासन ने समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। संग्रामा फ्लाईओवर पर अधूरे जल निकासी प्रणाली के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर पानी ठहर गया है, यात्रियों को जिससे काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या के बारे में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग इन सड़कों पर आसानी से बिना किसी बाधा के यात्रा कर सके। वहीं निर्माण एजेंसियों ने बताया कि ये परियोजना अपने अंतिम चरण पर है और केवल छोटे मोटे कार्य बाकी है। सर एक्चुअली क्या है, जो हमने ड्रेनेज बनाया है, ड्रेनेज जो सिस्टम हमारा है वो क्या है कि वहाँ से ड्रेनेज का पानी आएगा, वो आगे की ओर जाने वाला है, लेकिन हमारा सेक्टर जो है वो यहीं तक है। इसलिए ये पानी देखिए, आप देखिए जो रोड पे कहीं आपको पानी दिख रहा है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या ड्रेनेज में पानी जा रहा है कि नहीं, वो एक्चुअल जा रहा है, यहाँ तक फ्लो आ चुका है। अब हमें इसको कनेक्ट करना है आगे के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेच दूसरे का है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप ये पहले काम करो, उनने इनफैक्ट काम लगाया भी है। आप पीछे जो वो ड्रेनेज बनाते आ रहे हैं, अब इस वक्त लोगों को मुश्किलात हो रही है। इसके हवाले से हम अभी जेसीबी हम इसको लाइनर ड्रेन बनाएंगे फिलहाल के तौर पर, ताकि जो पानी यहाँ पर जितना भी है वो हम निकाल देंगे लाइनर ड्रेन के साथ। बाद में हम उनसे बात करेंगे, वो इसको परमानेंट ड्रेन बना के परमानेंट सोल्यूशन। तो लोगों को मुश्किलात नहीं आ जाएंगी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। उम्मीद है कि आप भी काम करो। बनानी है, लोगों को फायदा उठाने के लिए बनाई है। हम नहीं चाहेंगे कि हम इतनी मेहनत करेंगे और लोगों को उसकी वजह से सफ़र होना पड़ेगा। हम भी लोगों की बहबूदी के लिए ही काम कर रहे हैं। ये हम कुछ टाइम में अभी हमारा जेसीबी आ रहा है, वो आगे थोड़ा काम कर रहा था, वो आ रहा है, हम इसको भी परमानेंट सोल्यूशन लाइनर ड्रेन करके पानी सारने। बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर ने हाजिन में हाल ही में वहां सड़क धंसने के संबंध में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से हाजिन में दरियाई जहलम का जो बंद है, जिसके ऊपर से एक सड़क भी गुजरती है, उस पर शिरगाफ पड़ गए, क्योंकि जो इसका दरियाई जहलम का बंद है वो सिंक कर रहा था। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको सेफ मकामात पर हम रिलोकेट करें, इवैक्यूएट करें। तो वो हमने किया है कल से। इसके अलावा उस बंद को स्टेबलाइज करना, उसको हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ज़रिए से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पायर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, कल से उसमें काम चल रहा है, वो आज मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो ये बंद है जहाँ पर ये सिंक कर रहा है तो वो आज रुक जाएगा। लेकिन साथ में ही हम इसमें जितने भी लोग उस बंद पर रह रहे हैं उस विसिनिटी में, उनको हम रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने कुछ बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम उनको इवैक्यूएट करने के बाद वहां पर ठहराएंगे, ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। प्रायोरिटी हमारी है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, कैजुअलिटीज ना हो। और दूसरा, जो उनके दुकानों में माल है उनको हमने ये भी इंस्ट्रक्ट किया कि वो वहां से निकालें, ताकि किसी हादसे की सूरत में अगर वो जो अभी स्टेबलाइजेशन का काम हम कर रहे हैं, अगर वो नहीं कंप्लीट हुआ आज दिन में या कुछ और एक्सटेंड हो गई वो क्रैक्स, तो फिर ये भी हो सकता है कि उन दुकानों में कोई नुकसान हो जाए। तो उनको हमने इंस्ट्रक्ट किया कि वो वहां से निकाल के सेफर लोकेशंस पर अपने सामान। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा ने आज वजीर लेन तिलाब तिलो में स्थित मंदिर में माथा टेक लंगर वितरित कर लोगों का स्वागत किया। बजाई
ओ तेरे नाम अनाल सकाई लोका दे ताने दुन दुन के जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गोजरी पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गोजरी लेखक और संस्कृति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने गोजरी भाषा और संस्कृति के महत्व पर बल दिया और इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाज की फिक्री और सकाफती तामीर की एक कड़ी है, क्योंकि अदब सिर्फ लफ्ज़ां का मजमुआ गुनाह नहीं, बल्कि अदब उस शीशा गुनाह है कि जिसमें समाज को अक्स देखा जा सके। आज मंजूरुल हक कलाइवी की किताब अदरिठो सच जो गोजरी में उन्होंने लिखी है, जिसमें 22 के करीब कहानियाँ हैं की रस्म रूनमाई आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से करवाई गई। इस में ख़ास जो मेहमान हमारे हैं वो एजाज़ असद साहब जो कि सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट के और पंचायती राज के। उसके अलावा DIG CID जो हैं वो जनाब इरशाद अहमद साहब वो ख़ास तौर पे इसमें मौजूद हैं प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ शैलेंद्र सिंह जो हैं वो SP हैं रेलवे के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। 5 पेपर इसके ऊपर पढ़े गए किताब के ऊपर, और इस किताब के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, गोजरी लैंग्वेज को ये किस तरह बढ़ावा दे रही है, इसके बारे में बात हुई है। और इसके साथ साथ ये भी कि मंजूर उल हक कलाइवी जो कि इसके आथर हैं, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है ज़ुबान के लिए, कल्चर के लिए, उसके हवाले से भी बात हुई है। और इसके साथ साथ गोजरी में शॉर्ट स्टोरी जो है अफसाना लिखने का क्या क्या तारीख़ है, कितने लोग लिख रहे हैं और क्या काम हो रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और ये किताब जो है ये यकीनन गोजरी लैंग्वेज और कल्चर में बढ़ावा करेगी और नए जो मौके हैं वो खोलेगी ताकि लोग आएँ और गोजरी ज़बान में लिखें। और ये सिलसिला जो है गोजरी ज़बान को तरक्की और तरवीज के लिए अहम है। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी पर्यटकों के लिए शीतकालीन बना स्वर्ग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे ये क्षेत्र एक मनोरम शीतकालीन स्वर्ग में बदल गया है। पर्यटक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लीडिंग जैसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। श्रीनगर में टैक्सी ऑपरेटर्स के खिलाफ अपमानजनक भाषा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर रेडियो ड्राइवर्स टैक्सी एसोसिएशन और ऑल GK टैक्सी फेडरेशन ने मिलकर श्रीनगर में एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ था जो सोशल मीडिया पर कमर्शियल टैक्सी ऑपरेटर्स के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इस मामले में पंथा चौक पुलिस स्टेशन श्रीनगर में एक केस दर्ज किया गया है और इसकी जांच शुरू हो गई है। ये कदम टैक्सी ऑपरेटर्स के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। विभिन्न टैक्सी संघों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल मॉर्निंग में एक मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू एक सर्कुलेट हुई थी, जिसमें कोई बंदा अब्यूजिंग लैंग्वेज कर रहा है। उसने पर्टिकुलर एक तबके को उसने यूज किया है जो कमर्शियल यहाँ पे कमर्शियल के वो ड्राइवर्स हैं, उनको टारगेट बनाया है। उस रिलेटेड हमने ना आनंद फानंद के करके ना बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पुलिस स्टेशन पंथा चौक में कंप्लेंट लेके आए, जो मुदस्सिर जज की क़यादत मुदस्सिर अहमद कर रहे हैं यहाँ पे। और हम मुदस्सिर साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, जिनने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हमारा दिल मतलब वाकई में खुश हो गया। तो उन्होंने उसी विदाउट वेस्टिंग टाइम उन्होंने उसी टाइम पे एक जीरो एफआईआर काटा, जो कंसर्न उन्होंने फिर कॉपी सेंड की थी। कंसर्न जो जुडिशरी में वो जो बंदा आ रहा है लाल बाजार से, तो अभी हम उस रिलेटेड हम यहाँ से आज फिर भी आए थे कि उस रिलेटेड आपने कौन सा स्टेप लिए है, और इन्हें श्योरिटी दी है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।